Dear students, today we will discuss about remaining question of miscellaneous exercise. So now question number 11. By using property of determinants, we have to prove that this left hand side equals to right hand side. Before starting this, you must note that what is our requirement. So our requirement is beta minus gamma, gamma minus alpha, alpha minus beta इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम ऐसा अप्लाई करेंगे कि एटलीस्ट 2 या 3 या कोई ओड फैक्टर है वो कॉमन आ जाए। तो इसके लिए देखो, इफ वी ऑपरेट C3 टेंस टू C3 प्लस C1, यदि C3 में C1 ऐड करते हैं, C3 में C1 ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो हमें राइट हैंड साइड में क्या रिक्वायरमेंट है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रिक्वायरमेंट है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज राइट हैंड साइड, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। This is alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma। क्लियर? तो अब C3 में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले सकते हैं। इफ वी टेक कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम C3, देन अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। क्लियर? अब जहाँ पे हमारे पास 1 1 आते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि नहीं, दो को हम जीरो करें और एक्सपेंड कर दें। तो क्या करें? ऑपरेट। ये ऑपरेशन लगभग सभी में क्या है? सेम ही है। ऑपरेट, दिस इज R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो वी हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज R1 माइनस R2 मीन्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0। दिस इज बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 0, गामा गामा स्क्वायर 1। क्लियर? तो बिफोर एक्सपेंडिंग दिस आवर टेंडेंसी इज टू टेक कॉमन। जहाँ से जो भी कॉमन आता है वहाँ से हम पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को क्या राइट कर सकते हैं? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा राइट कर सकते हैं। तो क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से? अल्फा माइनस बीटा। सेकेंड रो से क्या कॉमन ले सकते हैं? बीटा माइनस गामा। तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट अल्फा माइनस बीटा, नेक्स्ट बीटा माइनस गामा। तो आवर रिजल्ट विल बी 1 अल्फा प्लस बीटा 0, यहाँ पे 1 बीटा माइनस गामा 0, यहाँ पे क्या है? गामा गामा स्क्वायर 1। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। क्या करें? थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो एलिमिनेट करते हैं, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज अल्फा माइनस बीटा, दिस इज बीटा माइनस गामा एंड दिस इज बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो आवर रिजल्ट विल बी, इससे ये कैंसिल, बीटा माइनस गामा, नो नो दिस इज प्लस, तो बीटा प्लस गामा। तो आवर रिजल्ट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा, विच इज राइट हैंड साइड। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट this left hand side equals to 1 plus p x y z
इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो देखिए हमने एक स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट स्टडी की थी, उसमें क्या था कि कोई भी कॉलम या रो है उसको दो पार्ट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को क्या रिजोल्व कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम एज इट इज एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका फर्स्ट पार्ट ले लें 1 1 1 प्लस, अब सेकेंड में फर्स्ट कॉलम से एक्स वाई जेड, सेकेंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। क्लियर? अब देखिए C3 कॉलम से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? वी टेक कॉमन P फ्रॉम C3। अब C3 से यदि P कॉमन लेते हैं क्या बनेगा हमारे पास? ये बन गया। अब इसी में फर्स्ट रो से x कॉमन ले सकते हैं, सेकंड रो से y कॉमन ले सकते हैं, थर्ड रो से z कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? x एक्स स्क्वायर 1 y। अब यहाँ पे देखो यदि इन दो को इंटरचेंज करते हैं, साथ साथ इंटरचेंज कर लेंगे, इन दो को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन यूज कर लेंगे, वी टेक माइनस एंड दिस इज 1 एक्स स्क्वायर, दिस इज y 1 y स्क्वायर, दिस इज z 1 z स्क्वायर प्लस फर्स्ट से x कॉमन लें तो p x, सेकंड से y, थर्ड से z कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 1 1, यहाँ पे x y z, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्लियर? अब इसको फिर अगेन एक बार इंटरचेंज कर दें, एक बार इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस हो जाएगा। क्या राइट कर सकते? 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड, फिर क्या 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? वी टेक कॉमन, ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है तो इन दोनों डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स वाई जेड इंटू दिस इज एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स एज लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। क्लियर? किन्हीं दो को जीरो करें और फिर क्या कर दें? एक्सपेंड कर दें। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। In this question, similarly we have to, by using property of determinants, we have to prove that left hand side equals to right hand side. Okay? तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसकी हम एल्गोरिथम बनाएंगे। एल्गोरिथम में क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि राइट हैंड साइड, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है। ये क्या डायरेक्टली हम ऐसा कुछ कॉमन ले सकते हैं जो हमें राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 या C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, इस टाइप का कोई भी हम यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या राइट हैंड साइड आती है नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये दो नहीं आते हैं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ऑपरेट आइदर C1 प्लस C2 प्लस C3 और R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर भी नहीं होता है तो लास्ट में हम क्या करते हैं? ABC से मल्टीप्लाई, ABC से डिवाइड। तो इसमें देखिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 3a माइनस ए बी सी, हमें क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो क्या ऑपरेशन लगा दें? ऑपरेट लेफ्ट हैंड साइड, ऑपरेट C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5a माइनस b माइनस सी आ जाएगा, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए हम क्या ऑपरेशन लगाएं? C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसके लिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सभी में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस बी एंड 3c। अब क्या करें हम, टेक कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो 1 1 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस बी एंड 3c। क्लियर। अब हमारी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए कि कोई एक कॉलम या एक रो 1 1 आ जाए, उसके बाद हम किसी दो को 0 करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। वही क्या ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेट R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ये ऑपरेशन तो लगभग सभी में सेम है। अब ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, दिस इज 0। इसमें ये सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, माइनस ए माइनस 2b, इसमें ये सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, माइनस ए प्लस बी, इसमें ये सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, 0। R2 माइनस R3 तो 2b प्लस सी, 2b प्लस सी, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास है, माइनस बी प्लस माइनस 2c, दिस इज प्लस तो माइनस 2c एंड थर्ड रो इज से माइनस सी प्लस बी एंड 3c। नाउ वी एक्सपेंड अलोंग C1। अब क्या करेंगे, जिसमें मैक्सिमम जीरोज होती हैं उसके अलोंग हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो रिजल्ट विल बी a प्लस बी प्लस सी, दिस इज मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, सॉरी वी एलिमिनेट फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस 2b इंटू b प्लस 2c, देन माइनस 2b प्लस c एंड माइनस a प्लस b। क्लियर। नाउ expanding this a plus b plus c, our result will be ab plus 2b square plus 2ac plus 4bc, here minus minus plus 2ab, this is minus minus plus ac, this is minus 2b square and minus bc, तो 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल। क्लियर। bc, नाउ a प्लस बी प्लस सी, ab प्लस 2ab, 3ab प्लस 4bc माइनस bc प्लस 3bc प्लस 2ac प्लस ac, 3ca और ac, तो वी टेक कॉमन 3, तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर। लाइक दैट वी कैन विच इज राइट हैंड साइड, जो कि क्या हमारे पास है, राइट हैंड साइड है। तो इस वे से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, we have sin alpha, sin beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma, cos alpha plus delta, cos beta plus delta, cos gamma plus delta. As we know that cos x plus y, cos x plus y is cos x cos y minus sin x sin y. Clear? So now cos alpha plus delta, so this is cos alpha cos delta माइनस sin alpha sin delta। यहाँ पे देखिए हमारे पास C1 में क्या है, sin alpha है, इस sin alpha को sin delta से मल्टीप्लाई करके और C3 में सब्सट्रैक्ट कर दें। नेक्स्ट
C2 में कोस अल्फा है, कोस अल्फा को कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, C1 को ऐड कर दें, C2 को सब्सट्रैक्ट कर दें इन C3 के अंदर, तो C3 कॉलम क्या बन जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली 0 बन जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेट C3 टेंस टू C3 प्लस साइन डेल्टा C1 माइनस कोस डेल्टा C2, ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें। अब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस अल्फा प्लस डेल्टा, ये बन जाएगा। इसमें ये तो ऐड करते हैं और ये क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें। C1 इज एडिंग एंड C2 इज सब्सट्रैक्टिंग, तो रिजल्ट विल बी 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली राइट कर दूँ मैं, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस बीटा, साइन गामा कोस गामा। तो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम 0 0 बन जाए तो उसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास है 0 बन जाएगा। क्यों, तो ये देखिए इसमें तो ये हो गया। अब इसके अंदर C1 को साइन अल्फा से साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया हमने, क्लियर। इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस कोस अल्फा कोस डेल्टा, भी इनको ऐड करते हैं तो ये रही है 0। तो सिमिलरली इन सेकेंड एंड थर्ड रो में, तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2/x मीन्स यहाँ पे x y z क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो पहले इसको नोमिनेटर बनाएंगे। इसका नोमिनेटर बनाने के लिए हम क्या करें, कंसीडर करें लेट 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b, 1/z इक्वल्स टू c। तो देन इक्वेशन बिकम्स दिस। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम क्या करें, मैट्रिक्स में चेंज करें। तो आवर मैट्रिक्स A विल बी 2 4 6 3 -6 9 10 5 -20. X matrix will be A B C and matrix B will be 4 1 2. Clear? Now guys, we know that matrix method is X equals to A inverse B. So we have to find the inverse of matrix A. If we find inverse of matrix A, then first of all we have to find determinant of A. So determinant of A is expanding along R1. So 2 into 120 minus 45 minus 3 into minus 80 minus 30 plus 10 into 36 plus 36. So this is 2 into 75 plus 3 into 110 plus 10 into 72. So our result will be 150 plus 330 plus 720. Clear? So this will be 1200, which is not equal to 0, means matrix A is invertible. So for matrix A we have to find the cofactor of A. Cofactor of A are A11 is 75, A12 is 110, A13 is 72, A21 is A21. This the minus 60 minus it 90, minus 60 minus 90, minus 150 means 150. A22 is A21, so minus 60 minus 90, so minus 150 plus. A22 will be minus 40 minus 60, so minus 100. A23 will be this minus 80
18 minus 18, 0. A31 will be 30 minus plus 60. 30 plus 15 plus 60, 75. A32 will be, A32 is this, so 10 minus 40. This is 10 minus 40, so minus 30, that is plus 30. And A33 will be minus 12 minus 12 minus 24. Clear? So cofactor of A are that is 75, 110, 72. This is 150 minus 100, 0. This is 75, 30 and minus 24. Clear? Now adjoint of A will be, adjoint of A is cofactor of A, transpose of cofactor. So 75, 110, 72. 150 minus 100, this is 150 minus 100, 0. 75, 30 and minus 24. Now A inverse will be divided by determinant of A, and determinant of A is 1 upon 1, 2, 7. Clear? Now put in matrix method. If we put in matrix method, then A, B, C equals to 1 upon 1, 2, 0. Adjoint of this A inverse. A inverse is 75, 150, 75. This is 110 minus 100 and 30. This is 72, 0 minus 24, and B will be 4, 1, 2. Clear? Now we multiply. Then 112, 1 by 112. If we multiply, so this is 300 plus 150 plus 150. This is 440 minus 100 plus 60. This is 8 to 8 minus 48. So 1 by 1200, so this is 600 and this is 330, so 400 and this is 240. If we divide by 1200, then this is 1 by 2, this is 1 by 3, this is 1 by 5. So if we equate, then A equals to 1 by 2, B equals to 1 by 3 and C equals to 1 by 5. But we have to find the value of a x, y, z. The value of x is reverse. So x is 2, y is 3 and z equals to 5 will be the answer. Clear? So like this way. Question number 17. We are given that if ABC are in AP, then we have to find the value of a determinant. If ABC are in AP, then we know that 2B equals to A plus a C. मिडल टर्म का जो ट्वाइस है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के एडिशन के इक्वल होता है. तो इसमें क्या करेंगे, हम इसी टाइप का ऑपरेशन लगाएंगे. तो क्या ऑपरेशन लगाएं? ऑपरेट R2 टेंस टू R2 माइनस R1 प्लस R3. A प्लस सी मीन्स इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या बनेगा? वी गेट x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a. दिस इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं. डबल आउट इफ यू गेट मल्टीप्लाई दिस मीन्स 2b इंटू ए प्लस सी है. तो इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं 1/2 तो और अच्छा हो जाएगा. क्लियर? तो इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया. तो दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया? 2x प्लस 6. ऐड किया तो x प्लस 3.
दिस इज 0। इन दोनों को ऐड किया 2x प्लस 8, 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा x प्लस 4 0। इन दोनों को डिवाइड किया तो x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, दिस इज 2b माइनस 1/2 इंटू 2a प्लस 2c। तो 2b माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू a प्लस c, इससे कैंसिल, तो 2b माइनस 2b, रिजल्ट विल बी 0। हियर x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c, और किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम 0 0 हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0, और ऑप्शन विल बी ए। क्लियर? इन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 we have to find the value of a inverse of this matrix. This is a diagonal matrix. तो determinant of A is x, y, z. Clear? If we find the cofactor of A, तो A11 is yz, A12 is 0, A13 is 0, A21 is also 0, A22 is xz, A23 is 0। यदि कोफैक्टर निकालते हैं तो ये आएंगे हमारे पास, A31 is also 0, A32 is also 0, A33 is xy। If we divide this by determinant x y z, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा y, यहाँ पे क्या बचेगा z। तो A इनवर्स विल बी x raised to the power minus 1 0 0 0, y raised to the power minus 1 0 0 0, z raised to the power minus 1 means A will be the option। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, A रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें थीटा किसके बीच में वेरी करता है, 0 to 2 पाई। तो हम इसको डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हैं या प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज करने का मीनिंग क्या है कि जो कैलकुलेशन है वो हमारी इजी हो जाए और उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसके लिए क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऑपरेट R1 टेंस टू R1 प्लस R3 करते हैं। यदि R1 प्लस R3 करते हैं तो आवर डिटरमिनेंट विल बी 0, दिस इज 0, दिस इज 2, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, minus 1 minus sin theta and 1. Now expanding along R1. Expanding along R1. अब R1 के along इसको expand करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू इसकी से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा और इसकी से मल्टीप्लाई प्लस 1। तो विच इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये कहता है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो थीटा इसमें वेरी करेगा। देखिए 2 डिटरमिनेंट हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। क्लियर, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। एज वी नो दैट -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो अब क्या करें, देखो इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, ओनली पॉजिटिव पार्ट रहेगा हमारे पास, नेगेटिव पार्ट तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या चाहिए हमें 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। 0 लेस देन 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2। अब क्या चाहिए, +2 चाहिए, तो एडिंग 2 लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो 2 लेस देन इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4, so which is most important question. So this is all about miscellaneous exercise. Please do all questions and try again and again. Thank you.